क्या आप जानते हैं जिस किले से हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, वह सिर्फ एक किला नहीं था बल्कि पूरा एक शाही शहर था। और उसकी कहानी में एक राजा का सपना, सत्ता का संघर्ष और इतिहास का दर्द छिपा है। आज हम जानेंगे रेड फोर्ट यानी लाल किले की पूरी सच्ची कहानी, आसान भाषा में लेकिन दिलचस्प अंदाज में। 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से हटाकर एक नई राजधानी बसाने का फैसला किया। इस नए शहर का नाम रखा शाहजहांबाद, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण 1638 में शुरू हुआ और 1648 में पूरा हुआ। लगभग 10 साल तक हजारों कारीगरों और मजदूरों ने इसमें काम किया। लाल बरुआ पत्थर से बने होने की वजह से इसका नाम पड़ा लाल किला। लेकिन इसकी असली नाम क्या था? इसका असली नाम किला ए मुबारक था। इस भव्य किले की डिजाइनिंग की मुख्य भूमिका थी उस्ताद अहमद लाहौरी की, वही आर्किटेक्ट जिन्होंने ताजमहल भी डिजाइन किया था। बहुत लोग कहते हैं कि शाहजहां ने यह किला खुद कभी नहीं देखा, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। लेकिन जैसे जैसे निर्माण आगे बढ़ा, उनकी उम्र बढ़ती गई और उनके बेटों में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। उनका बेटा औरंगजेब सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। कहा जाता है कि सत्ता हासिल करने के बाद औरंगजेब ने शाहजहां को आगरे किले में कैद कर दिया। इसी वजह से दुखद कहानी बनी कि शाहजहां ने अपने सपनों का किला पूरी तरह देख ही नहीं पाए। लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं था, यह एक रॉयल सिटी था। इसके अंदर कई शानदार संरचनाएं थीं, जिसमें दीवाने आम, जिसे जनता दरबार कहा जाता था, दीवाने खास, जिसे शाही दरबार कहा जाता था, रंगमहल, मोती मस्जिद और शाही बाग और बाजार भी थे। उस समय यमुना नदी इसके बिल्कुल पास बहती थी और राजा नाव के जरिए किले में प्रवेश करते थे। कहा जाता है कि कभी यहाँ दुनिया का सबसे प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भी रखा गया था। किले की दीवारें लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी यानी 2.5 किलोमीटर लंबी है और कई जगहों पर इसकी ऊंचाई 75 फीट तक की जाती है। लाल बरुआ पत्थर सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं था, यह गर्मी में अंदर से ठंडा रखता था और बेहद मजबूत भी था। किले के 2 मुख्य दरवाजे हैं। पहला लाहौरी गेट, जहां से 15 अगस्त का भाषण होता है। दूसरा दिल्ली गेट। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशों ने इस किले को काफी नुकसान पहुंचाया। कई महल तोड़ दिए और इसे सैन्य उपयोग में बदल दिया गया। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद एक नया अध्याय शुरू हुआ। हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री यहीं से तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। यही वजह है कि लाल किला सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि भारत की आज़ादी का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। आज लाल किला एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे 2007 में यह दर्जा मिला। इसके अंदर आज भी कई संग्रहालय हैं, जहां आप देख सकते हैं मुगल काल के हथियार, पुराने कपड़े, ऐतिहासिक दस्तावेज और शाही जीवन की झलक। रात के समय होने वाला लाइट शो एंड साउंड शो इस किले के इतिहास को जीवित कर देता है और पर्यटकों को उस दौर में ले जाता है जब किला शाही चमक में जगमगाता था। तो दोस्तों, लाल किला सिर्फ पत्थर से बना एक किला नहीं है, यह एक राजा का सपना है, एक अधूरी कहानी है, एक शाही शहर है और भारत की आज़ादी का सबसे मजबूत प्रतीक भी है। किला खुलने का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होता है और यह किला सोमवार को बंद रहता है। इसका टिकट प्राइस इंडियंस के लिए 35 रुपये है और फॉरेनर्स के लिए लगभग 500 रुपये है और 15 साल से कम बच्चों के लिए टिकट फ्री है। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।